जनगण मन। महान महान हमारे देश प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी अन्य महान महान नेताओं भी था। तो आईनजीबी मतलब आईनजीबी बाबा भीमराव अंबेडकर का पद इस संविधान को नया एक रूप देने के लिए उसको क्या किया था, उसको नया रूप देने के लिए एक संविधान का संरचना करने के लिए उसको आदेश दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसको तुम एक नया रूप देने के लिए इसको तुम करो। इसलिए जवाहरलाल नेहरू का बात सुनकर और महान महान उन्नत नेताओं का बात सुनकर करीब करीब 2 साल 11 महीना पहले 11 महीना मेहनत कर भीमराव अंबेडकर रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, ओशनिया मैंने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों का सब संविधान को पढ़कर एक नया उसमें एक आईन जो भीमराव अंबेडकर 7635 एक संविधान का नया रूप लेने के लिए संविधान का अनुच्छेद मतलब परिच्छेद बनाया। लेकिन उसको तो थोड़ा घटना करना पड़ा 4425 में लिया। उसके बाद में 395 में लेकर हमारा देश में इसका 8-7 तक उपजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए हमारा देश में भीमराव अंबेडकर एक नया संविधान 395+7 तफसीली मैंने निम्न जाति मैंने अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति के लिए। क्यों बोले हमारा देश में गरीब है, अशिक्षित है, एसटी एवं एससी जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति के लिए कुछ कानून की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए भीमराव अंबेडकर 1950 1947 15 अगस्त का स्वतंत्र दिवस मना गया। इसलिए 1950 में 23 नवंबर करने के पश्चात 26 जनवरी को इसको संविधान का एक नया रूप देने के पश्चात इसको वो समस्त सभी का संघर्ष चल रहा। हमारा देश में इसमें क्या क्या कानून था? हमारे देश में इसमें था कि सबरीन सार्वभौम सभी को लेकर सार्वजनीन। एक दूसरी नंबर में समाजतांत्रिक माने समाजतंत्र। 3 नंबर में निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष। 4 नंबर में गणतंत्र डेमोक्रेटिक। इसके बाद आया रिपब्लिक। इतने के पश्चात होने के बाद में जो भीमराव अंबेडकर इसके लिए बहुत संघर्ष करना तो डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक एवं अन्य सभी का अर्थ यदि समझने जाएंगे तो बहुत टाइम की आवश्यकता है। लेकिन जरूरी नहीं है। तब भी हमारा देश में 1953 में स्वराष्ट्र मंत्री के पास में हमारा संविधान का जो कानून था 8 जो निम्न अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति के लिए जो कानून बनाया था वो उसमें हमारा जो संविधान है इसको संस्कार करने के लिए प्रयास। लेकिन भीमराव अंबेडकर का बात कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया। स्वराष्ट्र मंत्री का साथ में बहुत ही लड़ाई हुआ। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर उसमें बहुत गुस्सा गए। गुस्सा कर क्या कहे? कहा जब हमको मुझको जो इस महान महान नेताओं देश का जो बड़ा बड़ा नेताओं जब हमको जो संविधान संरचना करने के लिए कहा संरचना कर चुके। लेकिन परंतु
मेरा जो ये अनुसूचित जाति पिछड़े जाति का नहीं किया, मुझको मैं ही जो सोचकर जो दिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए क्या किया, जो मैं ही जो संविधान का जो सब कानून बना वो अभी मैं सोच रहा हूँ आग में जलाकर फेंक देना, आग में जलाकर देना। इतना दुख एवं इतना अंदर में उसका ऊंसवा घाव की वो पता चला, लेकिन स्वराष्ट्र मंत्री नहीं माना एवं उन कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसलिए क्या हुआ, उसके बाद में बोले मुझको तो हमारा देश में महान महान नेताओं एक किराया का बनाकर मुझको ये कुछ करा पड़ा, ये जो कुछ बनाना पड़ा, लेकिन बनाने के पश्चात क्या, मुझको जो अपना जो कुछ ने देश के लिए एवं अपना जो कांग्रेस के लिए जो मुझको जो कुछ किया, लेकिन मैं अपना स्वतंत्रता को और आग में और दूसरा चीज में विसर्जित कर मैं आप लोग का पास में समक्ष में मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बहुत दिल में दुख की अनुभव हुए। एक बार तो भीमराव अंबेडकर इसका अर्थ समझ पाए। ये जो खत जो सृष्टि हुआ, एक बार तो किस तरह स्वामी विवेकानंद के घटना है। सिमोनोवा स्वामी जी का बहुत क्लोज कांटेक्ट में आया था। स्वामी जी जिस समय इस संसार में थे फॉरेन में, तब बोलते गरीबों के लिए, पिछड़े जाति के लिए एवं जो अज्ञों के लिए, निरक्षर जो आदमी है, सब आदमी के लिए शिक्षा एवं उन्नत चीज का आवश्यकता है। स्वामी जी को सिमोनोवा एक दिन रात में सोया था, स्वामी जी का शरीर चल रहा है। सिमोनोवा का सामने स्वामी जी सपना में दर्शन दे रहा है, छोटा सा रूप आता। सिमोनोवा का मन में बहुत, तुम बहुत अनंत लोक में जाकर तुम बहुत हंस रहे, और जिसमें इस मर्त लोक में जिसमें जिंदा थे उस समय तक गरीबों के एवं अनुसूचित एवं पिछड़े जाति के लिए एवं देश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा देश को एवं संसार के सभी आदमी के दुख को अनुभव करते थे। आज तुम्हारा कुछ अनुभव नहीं है। सिमोनोवा का मन में बहुत ही अभिमान हुआ। तो स्वामी जी अपना छोटा रूप को धीरे धीरे बड़ा हो गया, दिल में जिगर में विविध जगह पर घाव की तरफ एक ऊंस की दिखाया। सिमोनोवा समझ पाया कि यही है स्वामी जी। दिल से, दिल का अंदर में घाव है, दिल का अंदर में घाव है, मतलब यह है स्वामी विवेकानंद। तो हमारा देश में भीमराव अंबेडकर भी अनुसूचित जाति, दरिद्र गरीबों के लिए, अशिक्षित के लिए, निरक्षर के लिए व देश के जितना पिछड़े जाति के लिए जो प्रयास किया, उसका उसी तरह जिगर में घाव की तैयार हुआ था, जो कोई उसका समझ नहीं पाया। इसको अनुभव करने के लिए स्वामी जी तो कहा था 1947 में ही तो बोल दिए थे, भारत को बोलो काले में स्वतंत्रता प्राप्त कर जाएगा। स्वामी जी के भाई एवं साधारण जी इस समय फॉरेन में थे, बोले तुम्हारा देश में कांग्रेस क्या कर रहा, हावड़े में तो घूम घूम को सब बहुत कुछ बोल रहा, फ्री आदमी देशों में सब एक एक का संसद सब कुछ भेज दीजिए, बोले स्वतंत्रता प्राप्त किए। स्वामी जी को बोला आप क्यों कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया? बाद में कहा, बोला काल ज्वाइन कर देंगे तो दूसरे दिन में तुम्हारा भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता का कौन संरक्षण करेगा? संविधान तो चालूआत होगा, संविधान का रूल्स का बात बोलने का अधिकार एवं करने का अधिकार किसका है? एक ही श्रेणी का है। मैं बोलकर इसमें विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्य
सेक्रेटरी श्री सुकेन महाराज जी, श्री अशोक महाराज जी, उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और हमारी सभी प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम सभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर रामकृष्ण मिशन के प्रांगण पर उपस्थित हुए हैं। आज ही का दिन 1950 में हमारी देश में संविधान लागू हुआ था। बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये संविधान क्या है? संविधान हमारी हर नागरिक का, देश की हर नागरिक का कर्तव्य एवं अधिकार का एक नियम पुस्तिका है, रूल बुक है। जिस तरह के आपके रामकृष्ण मिशन विद्यालय में एक नियम पुस्तिका है, रूल बुक, हम विद्युत विभाग में हैं, वहाँ पर भी एक नियम पुस्तिका है जो कि अनुशासन और हमारी कर्तव्य की पाठ सिखाता है। ठीक इसी तरह संविधान भी हमारे हर नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पाठ सिखाता है। संविधान के मूल उद्देश्य है हमारी न्याय, हमें सिखाता है न्याय, स्वतंत्रता, त्याग, सेवा, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। संविधान की ये सभी आदर्श हमारे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसदेव, माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद वर्षों पहले, संविधान लागू होने के कई वर्षों पहले, यही सारे अपने संदेशों के माध्यम से हम लोगों को कहे गए थे एवं उन्होंने इन सभी ने अपने जीवन में भी इसे साकार किए थे। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव की मूल मंत्र जीवे प्रेम करे जे जन से जन सेविके सर, अर्थात मानव धर्म ही सर्वोच्च धर्म है और इसी से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक इसी तरह रामकृष्ण मिशन के भी मूल उद्देश्य है आत्मनि मोक्षार्थ जगद्धिताय च। इसका मतलब है स्वयं की कल्याण के साथ साथ हमें समाज का भी कल्याण करना चाहिए। बच्चों, हम उपस्थित सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम रामकृष्ण मिशन के छात्र रहे हैं और ये ईश्वर की, परमात्मा की असीम कृपा है कि हम ऐसे एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो निरंतर रूप से संविधान के सारे आदर्शों जैसे न्याय, त्याग, सेवा, कर्तव्यों के बारे में निरंतर सिखाते हैं। तो इसीलिए बच्चों, इस रामकृष्ण मिशन की पाठ का, इसकी शिक्षा का भरपूर उपयोग करें और ये रामकृष्ण मिशन की जो मुख्य उद्देश्य है इस पर सतत रूप से, निरंतर रूप से सतत प्रयास करें ताकि इनकी उद्देश्य साधन हो सके। आप सभी बच्चों देश की भविष्य हो और आप ही सभी के ऊपर देश की भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए आज की इस शुभ दिन पर, पावन अवसर पर उन सभी देश प्रेमी जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन बलिदान किया, उन लोगों को स्मरण करते हुए ये संकल्प ले कि हम संविधान में निहित आदर्शों एवं कर्तव्यों एवं मूल्य के आधार पर हम निरंतर रूप से अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे एवं इस देश को और समृद्धशाली और शक्तिशाली और मजबूत बनाने की प्रयास करेंगे। जो सपना वो वीर देश प्रेमी जो अपना जीवन बलिदान किया था स्वतंत्रता का पहले, वो सपना देखा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन्होंने हमें संविधान के महत्व को समझाया और आज के चीफ गेस्ट प्रदीप मांझी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने संविधान का अर्थ को समझाया। अब आश्रम छात्रावास के कक्षा 5 के विद्यार्थी आशुतोष कुमार मंच पर आएंगे और अपने इंग्लिश
स्पीच को सुनाने के लिए। Good morning everyone, my name is Tosh Kumar, reading class 5B. Requested Swami Sir Vidyanand Ji Maharaj, Secretary of Prime Krish Mission Ashram Patna, Chief Guest. All my brothers and sisters, I am Tosh Kumar. I have got a golden chance to say some things about on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, India got it is now as the Constitution in 1915. It is an important national festival. People celebrated it with great fight and program. It a great freedom and fighter. Thank you. इधर देखिए, वीडियो बना दो। हेलो 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 वीडियो बना रहे हैं। हेलो हेलो सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। करे हवाएं रंग बिरंगी, कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पनघट पे पनिहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। कदम पे है मिल जानी, ओ कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे
से कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। रोज सुनाए दादी नानी, ओ रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। वही शाम है वही सवेरा, ओ, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा हो, ऐसा देश है तेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। क्लास 5 की स्टूडेंट कृतिका कुमारी के द्वारा है, जो कि बाल विकास की छात्रा है। Good morning everyone, respected Maharaji, chief guest and all my dear friends. My name is Kritika and I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 77th Republic Day of our country, India. Republic Day is the national festival of India. On 26th January 1950, our constitution came into force. The constitution is the supreme law of India. We should respect our constitution. On 26th January, the President of India hosts the national flag in New Delhi. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. और अब हम मंच पर बुला रहे हैं आश्रम छात्रावास के विद्यार्थी अभिनव कुमार, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। वो मंच पर आए और अपना हिंदी स्पीच से मंच को
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय सचिव महाराज जी और मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अभिनव कुमार कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर वर्ष 26 जनवरी को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हमारे देश एक महान संपूर्ण गणराज्य बना। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। हमारे देश में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे देश का संचालन करता है। इस दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है जिसमें 3 सेनाएं अपने शौर्य और अनुशासन पर प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न राज्यों में सुंदर झांकियां और भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाती है। विद्यालय और कॉलेजों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं। जिस वीरता पुरस्कार देकर देश के बहादुर नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को याद दिलाता है। इस दिन देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। यह दिन एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। हम अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला कार्यक्रम बाल विकास की कक्षा 1 की विद्यार्थी ऋषिका सिन्हा के द्वारा किया जाएगा। वो एक छोटा सा पोएम मंच पर बोलेगी। भारत है मेरा बड़ा महान, तिरंगा है उसकी शान। वीरों ने ही जान गंवाई तब जाके आज़ादी पाई। जो इसको झुकाने आएगा वो अपने जान से जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बुला रहा है महाराज जी। इस बच्ची का बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। इस छोटे से उम्र में इतना अच्छा प्रदर्शन, इस पे कुछ बताना संभव ही नहीं है। अगला कार्यक्रम बाल विकास की कक्षा 3 की छात्रा जानवी कुमारी के द्वारा एक हिंदी स्पीच है। आदरणीय महाराज जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम जानवी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज से 70 साल पहले 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया। इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। हमारा देश हमें संविधान, समानता और स्वतंत्रता देता है और भारत हमें जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। अच्छा प्रदर्शन रहा इसका। अब हमारा कार्यक्रम समापन पे है, तो अगला और ये अंतिम प्रदर्शन है पीयूष आनंद, रुद्र और बिट्टू के द्वारा, जो कि एक क्लोजिंग सॉन्ग है।
जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। हॉस्टल के बच्चे लोग ना पिरामिड वगैरह कुछ प्रैक्टिस भी किया है। हमारे पास 2-4-5 ट्रेनर हो गए तो उनका परफॉर्मेंस करो। नहीं पिरामिड कृष्ण उपजाए तूने, वीर विवेकानंद भी जाए। राम कृष्ण उपजाए तूने, वीर विवेकानंद भी जाए। कर में धर में बालक तेरे, कर में धर में बालक तेरे, तू सबकी माता। जय जन्मभूमि माता, जय हो जय हो
भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय पाटनी देवी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय को निकाल करके हमारे साथ साझा किया। अब हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और गेट पे जो है प्रसाद वितरण हो रहा है, तो आप लोग कृपया करके प्रसाद ले करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। भारत माता की वंदे भारत माता की। ये हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़, हाथ पकड़। हाँ